स्टार्ट। चलो ध्यान दो। तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 ना, सर्कल प्रैक्टिस सेट 3.2। चलो स्टार्ट करते हैं और कुछ बेसिक्स पहले तुमको बता देता हूँ। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 सम्स हैं, लेकिन ज़बरदस्त है एकदम, मज़ा आ जाएगा तुमको। चलो पढ़ते हैं। तो कुछ कंसेप्ट से, वो कंसेप्ट अगर तुमको याद रहेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे पहले कैसे थे अपने कंसेप्ट, उधर लिखते हैं ना हम लोग 3, सेम वैसे। तो 3 कंसेप्ट पहले स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल टचिंग सर्कल, इंटरनल टचिंग सर्कल्स, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इधर देखो, ध्यान इधर। और ये समझो एक फर्स्ट सर्कल है और एक और सर्कल है जो इसको इंटरनली टच कर रहा है, मतलब अंदर से ही टच कर रहा है। इमेजिन कर सकते हो ना तुम लोग कैसा रहेगा। सब लोग यहाँ पे आगे ध्यान देंगे, पीछे बोलने मत लगाना मुझे। ऐसा एक सर्कल रहेगा, एक सर्कल इसके अंदर ही रहेगा, ऐसा छोटा सर्कल, समझ रहे हैं? तो ये एक्सटर्नल टचिंग सर्कल है क्या, इंटरनल टचिंग सर्कल है? अंदर से टच हो रहा है ना, बराबर है। चलो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। समझो ये जो है, ये है सेंटर ना, सेंटर बड़े सर्कल का, बराबर। और ये क्या है, रेडियस ऑफ, बराबर, बिगर सर्कल या लार्जर सर्कल जो भी है, समझा? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ये है रेडियस ना, तो मैं इसको बोलता हूँ ये कुछ, ठीक है, समझो उसका रेडियस है R1। कितना रेडियस है? R1 रेडियस है, ठीक है। एक काम करते हैं, कलर चेंज करता हूँ थोड़ा, तो तुमको प्रॉपर समझ में आएगा कैसा है। समझ तो क्या रहेगा ना वैसे भी, कि 2 सर्कल्स कैसे हैं, ऐसा कुछ, सही है। तो वो जो अंदर मैंने बनाया ब्लैक कलर, तो ये इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। 2 सर्कल्स दिख रहा है ना तुमको, बराबर? हाँ, तो ये बताओ क्या है, सेंटर ऑफ लार्जर सर्कल और बिगर सर्कल, बराबर। और ये वाला पार्ट ऑफ बिगर सर्कल, बराबर है। और चलो छोटे सर्कल में चलते हैं, छोटे वाले सर्कल में चलते हैं। तो क्या लगता है ये क्या है? सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, बराबर। अच्छा एक काम हो रहा, जो याद है ब्लू कलर का लाइन है, ब्लू, बराबर, मतलब जो यहाँ से लेके किधर तक, इधर तक है ना, अरे देखो ना, बराबर है। मैं इसको बोलता हूँ R1। R1 मतलब क्या, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, जो बड़ा सर्कल है, बराबर, जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है, ऐसा। और इसको सेंटर तुम्हारे हिसाब सेंटर नाम दो। चलो मैं सेंटर इसको C1 नाम देता हूँ, चलेगा ना? अरे C1 है तभी तो रेडियस R1 आया है, बराबर। चलो तो क्या मैं इसको C2 नाम दूँ? तो ये जो है ये पार्ट बोलो क्या आएगा? R2। R2 मीन्स क्या? रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। क्या ये क्लियर है? एकदम बेसिक से चल रहे हैं अपन, ज़्यादा भागाएंगे नहीं, एकदम नॉर्मल क्लियर है अभी तक जो बताया मैंने। एक बड़ा सर्कल है, लार्जर सर्कल, एक छोटा सर्कल है। बड़े सर्कल का सेंटर C1 है, छोटे सर्कल का सेंटर C2 है। बड़े सर्कल का रेडियस क्या है? R1। छोटे सर्कल का रेडियस, समझा? अगर कभी इन केस तुमको पूछे ऐसा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर ऑफ द सर्कल्स, मतलब सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है? समझ रहे क्या है? बोलो क्या पूछा, बताओ मैंने तुमको। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल। ये अगर कभी पूछेगा क्या, कंफर्म सम ही उसके ऊपर है। इसके लिए पहले कंसेप्ट समझिए, पहला कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ तुमको 3 कंसेप्ट आना चाहिए। 3 कंसेप्ट आ गया तो तुमको आंसर आ जाएगा। सुनो, तो ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये है कंसेप्ट नंबर 1, ठीक है, याद रहेगा। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट, अच्छा हाँ, उसका आंसर चाहिए अपने को। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल कितना रहेगा? बहुत सिंपल है, बड़े सर्कल का रेडियस माइनस छोटे सर्कल का रेडियस। बोलो बड़े सर्कल का रेडियस क्या है? R1 माइनस छोटे सर्कल का रेडियस, ये है फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंटर्स ऑफ सर्कल्स। समझा? याद रहेगा? ये लगने वाला हमको सम में। तो कंसेप्ट क्लियर है? डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स क्या रहेगा? R1 माइनस R2, या तो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल माइनस रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। सही है? होश में है? ध्यान देते रहना, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर? बोलो क्लियर है। चलो कंसेप्ट 2 में आते हैं। 3 ही कंसेप्ट सिखाऊंगा, फिर अपन डायरेक्ट सम में आएंगे। और सम बहुत इजी लगेगा तुमको अगर तुमको ये तीनों कंसेप्ट आएंगे तो। पहला कंसेप्ट, कोई कंफ्यूजन? चलेगा? ठीक, सुनो ध्यान दो।
अब मेरे पास यहाँ, हाँ एक बार रिपीट करो। ये वाला, हाँ कंसेप्ट बताता हूँ, सुनो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास एक बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर क्या रहेगा C1, C1 से डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस तक R1 रहेगा, ये वाला R1, समझा। ये बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल एक जगह से टच कर रहा है, अंदर से टच कर रहा है, इसके लिए इंटरनल टचिंग सर्कल्स, समझा। तो छोटा है तो रेडियस भी कम रहेगा। कितना रेडियस लिया अपन ने, R2 लिया ना रेडियस, समझा। तो डिस्टेंस बिटवीन, देखो ये इतना बताओ, इतना डिस्टेंस कितना है R1, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस कैसे मिलेगा, ज्यादा माइनस कम करना पड़ेगा ना, तो R1 माइनस R2, सही है, समझा। हमेशा R1 माइनस R2 आएगा क्या, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कंसेप्ट क्या बोला, जो सर्कल का रेडियस ज्यादा है वो पहले आएगा। इधर मैंने पहले R1 क्यों लिखा, उसका वैल्यू बड़ा रहेगा, बड़ा सर्कल का वैल्यू है ना, वो बड़ा सर्कल का रेडियस है। क्लियर है, चलो आते हैं कंसेप्ट 2, कोई कंफ्यूजन नहीं ना अभी, चलो तो कंसेप्ट 2 पे चलते हैं। ये कंसेप्ट 2 स्टार्ट हो गया। एक बड़ा सर्कल लिया है मैंने, बराबर है, सेंटर क्या लूं, C1, रेडियस R1, चलेगा, रेडियस है R1, दिखाई दे रहा है सबको बराबर से, चलो। और एक दूसरा सर्कल भी लिया अपन ने, ठीक है, सेकेंड सर्कल, समझ में आ रहा है। इसका सेंटर क्या लेते हैं, C2, रेडियस, चलेगा, समझ में आ रहा है अभी तक, पूरा क्लियर एकदम, ठीक है, समझा। इधर भी वही निकालेंगे जो अपन ने ऊपर निकाला है। क्या निकालो बोलो, डिस्टेंस बिटवीन, हाँ सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल, 2 सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, समझा। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनो, ये फर्स्ट सेंटर है, ये दूसरा सेंटर है, इनके बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो अब मैं R1 को R2 से माइनस करूँ, R2 को R1 से माइनस करूँ, क्या R1 और R2 को प्लस कर दूँ, प्लस करेंगे, इतना बड़ा डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला छोटा डिस्टेंस और ये वाला दोनों छोटा डिस्टेंस प्लस होगा तो बड़ा डिस्टेंस मिलेगा, सही है। बताओ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स क्या, R1 प्लस, क्या ये क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन, एकदम सिंपल है। अगर सर्कल इंटरनल टचिंग सर्कल है तो माइनस, ये कौन सा टचिंग सर्कल है, एक्सटर्नल, बाहर से टच हो रहा है, सही है, ठीक है, क्लियर ना। 2 मैथमेटिकल तो ये 2 ही है, एक थियरी वाला भी है, वो थियरी वाला भी देख लेते हैं। कंसेप्ट 3, कंसेप्ट नंबर 3 करते हैं स्टार्ट। हाँ तो फटाफट देखो जरा, तो स्टार्ट करते हैं, एक लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तो ऐसा करते हैं, दोनों को मिला के तुम लोग देख लो, दोनों को मिला के देख लो, दोनों को डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि दोनों 2 ही तो पॉसिबिलिटी है सर्कल के टचिंग का, या तो इंटरनल रहेगा या तो एक्सटर्नल रहेगा, ऐसे टच होगा और कैसे टच होएगा, वो जैसा भी टच होए हमेशा जो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ में आता है, जिधर तुम्हारे सर्कल, दोनों सर्कल ने एक दूसरे को टच किया, दिखाई दे रही है, जो बड़ा पॉइंट मैंने बनाया, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद रहेगा, समझा। हाँ तो पॉइंट सुनो क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अच्छा इधर मैंने बना दिया, इधर ही बनाते हैं, जरा इधर बताओ, क्या ये वाला पॉइंट तुम्हारा बनेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ध्यान दे रहे हैं सब लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, समझा। तो जो मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया, मतलब ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ, सुनो, ये अपने को थियरी में यूज होने वाला है, ध्यान दे रहे हैं सब लोग। हाँ तो क्या ऐसा नहीं लग रहा तुमको कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो वही लाइन पे लाई कर रहा है जिस पे बाकी 2 सेंटर लाई कर रहे हैं, समझा, ऊपर भी वैसी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वही लाइन पे लाई कर रहा है जहां पे बाकी 2 सेंटर लाई कर रहे हैं, देखो, समझा, समझ में आ रहा है, यही है तुम्हारा तीसरा कंसेप्ट। ध्यान सुनो, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन कंटेनिंग सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स। अरे यही बोला ना मैंने क्या बोला, मैंने बोला जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एक ऐसे लाइन पे लाई करेगा जिसमें तुम्हारे दोनों सर्कल के सेंटर लाई करेंगे, सही ना, बोलो बताओ मैंने क्या बोला, बताओ, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन, या तो थोड़ा और इजी करता हूं तुम्हारे लिए, सुनो, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स, ये भी चलेगा,
बोलो, चलेगा ना? क्या सही लगा तुमको? सेकंड ज़्यादा सही है। सेकंड बोलो, चलो बोलो। द पॉइंट ऑफ लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। इजी है ना? वापस बोलो। द पॉइंट ऑफ लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ, वापस। The point of lies on the line joining the centers of, सही है। अब बोलो, मैं लिखता हूँ, बोलो। The point of contact, रुको मेरे स्पीड के हिसाब से, रुको। The point of contact lies on the line joining centers of two circles। याद रहेगा? बस इतना ही आना चाहिए आज के एक्सरसाइज के लिए, समझा? अगर इतना आता है तो अपने को पूरा एक्सरसाइज आता है फिर आज का। क्लियर? बाकी छोटा मोटा ज्योमेट्री तो आना ही चाहिए, सही है? जैसे पाइथागोरस हो गया, समझा? ये बेसिक चीज क्लियर है। सम पे आते हैं, चलो सम पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन 1 फटाफट थोड़ा स्पीड में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 मिला? पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो। टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई कितना 3.5 एंड 4.8। रुको, ज्यादा बड़ा क्या दिख रहा है बताओ उसमें से? तुमको 4.8 सेंटीमीटर में है क्या? और दूसरा क्या दिया है? 3. हाँ, क्या लू R1 और किसको लू R2 ये बताओ। जो बड़ा वो R1 बताया ना इधर, जो बड़ा रहता है वो क्या रहता है? जो बड़ा रहता है वो R1 रहता है। बोलो क्या रहेगा R1? हाँ, ये मेरा R1, छोटा वाला क्या ये क्लियर है? अब आगे पढ़ते हैं, पढ़ो। टच ईच अदर मतलब फर्स्ट कंसेप्ट क्या, सेकंड कंसेप्ट? अंदर से टच कर रहा है, और जब अंदर से टच करेगा तो बीच में साइन क्या आता है? ज्यादा वाला रेडियस माइनस कम वाला रेडियस ना, माइनस आता है बीच में। ठीक है, आगे बढ़ो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। चलो, तो दोनों का स्टेटमेंट, एक लास्ट का स्टेटमेंट याद है ना? ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में 10th स्टैंडर्ड में तुम्हारे लिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको मतलब समझना है। मैथ्स तो कोई भी कर लेता है, पर मतलब भी समझो। चलो इधर इस पे भी एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन, सुनो। ये डिस्टेंस है ना? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल इज द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। माइनस मतलब क्या होता है? डिफरेंस मतलब माइनस। डिफरेंस किसका डिफरेंस है? रेडियाई बोलो, रेडियस बोलो, तुम्हारी मर्जी। बोलेंगे? इधर है, एक बार फिर से बोल के सुनाओ के याद है? बोलू, ध्यान से सुनो, ध्यान से। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू सर्कल इज द डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। सिंपल है, बोलो। डिस्टेंस बिटवीन इज डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ टू सर्कल्स। इजी है ना? वापस बोलो, वापस थोड़ा और फ्लुएंट करो, बोलो। इज डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल। रेडियाई रेडियस दोनों चलता है, चलेगा? याद हो गया है? तो क्या ये इंटरनल टचिंग सर्कल है क्या एक्सटर्नल टचिंग सर्कल है? तो डायग्राम उसके जैसा रहेगा। बनाते क्या डायग्राम? चलो डायग्राम बनाते हैं, ध्यान दो। तो ये मेरा वो बड़ा वाला सर्कल जिसका रेडियस कितना रहेगा बताओ जरा? सेंटर ले लो C1 ना, सेंटर C1 लेते हैं हम लोग, और इसका रेडियस कितना रहेगा बताओ जरा? तुम लोग इसको वैसे R1 नाम देंगे ना? R1 नाम देंगे ना? तो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बताओ जरा कितना है? 4 और नाम क्या दूं मैं इसको? R1 इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। सही है? और अंदर से क्या और एक सर्कल टच कर रहा है? और एक सर्कल टच कर रहा है ना अंदर से, ऐसा कुछ, बराबर है? तो इसका जो सेंटर रहेगा, थोड़ा सिस्टमैटिक बना लेते, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, चलता है लेकिन उतना कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर था, ये बताओ बड़े सर्कल का सेंटर कुछ इधर आएगा ना, और छोटे सर्कल का सेंटर इधर आएगा, और दोनों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। सही है ना? ऐसे ही बनता है। हाँ, इसको नाम दिया था अपन ने, क्या नाम दिया था बताओ? C1 नाम था। ये थोड़ा ब्लू में रखते हैं क्योंकि ब्लू का पार्ट था। और इसको क्या नाम दूँ? C2। ये था तुम्हारा R1, और ये छोटा वाला क्या रहेगा बताओ? छोटा वाला R2, वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। सही है क्या? समझा?
समझा? हाँ, तो वो जरा स्टेटमेंट बोलो जो तुमने उधर बोला। रुको रुको, मेरे स्पीड के हिसाब से। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल, दिस इज द डिफरेंस, इज द डिफरेंस ना, डिफरेंस ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। क्या ये क्लियर है? ये लिखने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इतना है। अब अभी फॉर्मूला लिखने का। बोलो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 कितना? 4.8 माइनस कितना? 1.3 आएगा। देख लो, सही आएगा। तो 1.3 सेंटीमीटर। तो तुमको डिस्टेंस बोलो कितना मिला? 1.3। जरा चेक कर लो आंसर। मिला क्या आंसर? कितना आंसर है? 1.3। समझा सबको फर्स्ट क्वेश्चन? चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इजी है क्या हार्ड है? ये स्टेटमेंट तुमको खाली याद रखना पड़ेगा, वो याद करा दिया ना मैंने। चलो चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। मिला? हाँ पढ़ो जरा। क्वेश्चन क्या है? टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई कितना कितना? 5.5 सेंटीमीटर एंड रुको तो बनाते हैं ना, डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में समझ में आ जाता है सबका। ध्यान यहाँ पे प्रसाद, इधर देख आगे। तो हमारे पास, हाँ कैसे टच कर रहा है? एक्सटर्नली। बड़ा सर्कल, सेंटर C1, रेडियस कितना? R1। इधर लिखा चलेगा इसमें। R1 कितना दिया है क्या ऐसा? 5.5 सेंटीमीटर दिया है ऐसा, बराबर। और दूसरा जो सर्कल है, क्या वो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है? एक्सटर्नली टच कर रहा है। बोलो कितने से टच कर रहा है एक्सटर्नली? कितना रेडियस है उसका? सेंटर को C2 बोलूं और रेडियस अपन अपने हिसाब से लेंगे। बोलो रेडियस जरा कितना मिल रहा है बताओ जरा। हाँ 4.2 ना सेंटीमीटर। सही है? अरे बोलो सही ना? हाँ वो थोड़ा डायग्राम है छोटा बना, ठीक है समझो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ये R1 था, ये क्या रहेगा? ये किसका वैल्यू? ये R2 है, ठीक है। हाँ ये केस में स्टेटमेंट बोलो क्या रहेगा? ट्राई करेंगे। माइनस था तो मैंने स्टेटमेंट में क्या बोला? डिफरेंस। इधर प्लस के लिए क्या बोलेंगे? सम। स्टार्ट। एक मिनट थोड़ा और अच्छा करते। सुनो। ये फॉर्मूला सिर्फ कब लगता है? हाँ, फॉर इंटरनली टचिंग सर्कल्स। इसका प्रॉपर स्टेटमेंट मालूम है क्या रहेगा? देखो थोड़ा सा चेंज होएगा। चेंज मतलब क्या रहेगा? मैं थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखूंगा। फॉर इंटरनली ना, इंटरनली टचिंग सर्कल। समझा? ऐसा बताना पड़ेगा ना कौन से सर्कल का स्टेटमेंट है। इंटरनल टचिंग सर्कल। स्टार्ट करो, बोलो। फॉर external touching circles, the distance between center of two circle is the sum of radii of two circle। सेम स्टेटमेंट है। बोलो मैं लिखता हूँ, बोलो। सेंस करके लिखो चलेगा। सेंस बोलो। फॉर external touching circle, for external touching circles the distance between centers of two circle is sum of radii of। समझा? अरे मैथमेटिक्स तो बहुत ही इजी है, अपने को पहले से आता है मैथमेटिक्स, बरा। फॉर्मूला बता सकते हैं? बोलो डिस्टेंस। R1 प्लस R1 मतलब बड़ा नंबर कितना है? R2 कितना? 9.7 सेंटीमीटर। चेक कर लो। समझा? मिला? चेक कर लो आंसर जरा, मैच करके लो। बराबर लिखा है क्या अपन ने? सही है। 2 क्वेश्चन हो गए हमारे। क्वेश्चन 3 सबको समझ में आ रहा है ना? बराबर। चलो क्वेश्चन 3 पढ़ो। इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 पॉइंट, ड्रॉ द फिगर ऑफ दिस सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एंड। दोनों बोला है ना? डायग्राम बनाने का है कि कभी से डायग्राम तो बना रहे हैं हम लोग।
ऐसे करने का है। चलो तो सिर्फ मेरे को पहले रेडियाई बता दो, पहले बताओ जिसका ज़्यादा रेडिया है जिसका कम रेडिया है, फटाफट। ज़्यादा रेडिया कितना? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। छोटा रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। बोलो पहले क्या ड्रॉ करते हैं? एक्सटर्नल ड्रॉ करते हैं क्या? एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स, सही ना? पहले हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स, ड्रॉ करते हैं। ध्यान दे रहे हैं सब लोग? आ जाओ फटाफट देखो। तो इसमें एक बड़ा सर्कल रहेगा, ब्लू कलर से बना रहा हूँ बड़े सर्कल को। इसका रेडियस क्या लेंगे और सेंटर क्या लेंगे? बोलो फटाफट। सेंटर C1, समझा ना? और रेडियस रहेगा कितना? 4 सेंटीमीटर। सही है क्या? सही है, ठीक है। और इंटरनल जो सर्कल है, जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर क्या लेंगे? सेंटर C2, रेडियस कितना? 2.8 सेंटीमीटर। सही है। ये कैसा सर्कल हुआ? एक्सटर्नल टचिंग सर्कल। चलो क्या बनाते हैं अभी? इंटरनल बनाते हैं, इंटरनल टचिंग सर्कल्स करते हैं। स्टार्ट। हार्ड लग रहा है? एकदम इजी है, ध्यान दो। तो इंटरनल टचिंग सर्कल में एक बड़ा सर्कल रहेगा जिसका सेंटर क्या रहेगा? C1, सही ना? और इसका रेडियस कितना रहेगा? रेडियस बताओ जरा, रेडियस बताओ। 4 सेंटीमीटर। R1 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सही ना? और इधर आएगा एक छोटा सर्कल जिसका रेडियस रहेगा, इधर किधर समझो जो भी रहेगा। ओ चलेगा? चलेगा ना? ठीक है। तो ये हुआ क्या? रेडियस छोटे सर्कल का ना। अच्छा, सेंटर C2 नाम दूं ना मैं इसको, और ये वाला तो C1 था, तुमको मालूम है। जो छोटा सर्कल है उसका रेडियस जरा बताओ। बराबर इसके नीचे लिखना, आगे पीछे मत लिखना। बोलो कितना? 2. R2 इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। सही है क्या? समझा? बना दिया, हो गया, खत्म। क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 थोड़ा सा बड़ा है, वो हम लोग करेंगे। अभी तक तो बहुत इजी था। इजी है ना? ये तो बहुत इजी है। थोड़ा सा लेवल आएगा 4 और 5। हाँ चलो चालू करते हैं। 4th नहीं, हाँ 4th ना, 4th। ये भी इजी है यार। ज्योमेट्री अगर तुमको स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर आते हैं तो इजी है। पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। कुछ डायग्राम दिया है क्वेश्चन में, डायग्राम क्वेश्चन में पहले से दिया है, ठीक है। फिर मेरे को बनाना पड़ेगा। 2 मिनट रुक जाओ, मैं बना लेता हूँ। सुनो, पहले डायग्राम बना लेता हूँ। ऐसा ही कुछ है, एक सर्कल ऐसा है, बराबर ना? और दूसरा सर्कल इससे बड़ा है ना। ध्यान देते रहो। समझ जाओ थोड़ा बहुत, ठीक है। बराबर ऐसा कुछ है, ध्यान दे रहे हैं सब लोग। स्केल है किसी के पास? स्केल बड़ा वाला अपना जो स्केल है दिखाओ जरा, पास करो अगर रहेगा तो। हाँ पास करो। हाँ ध्यान सबका इधर, सब लोग ध्यान देंगे। सुनो तो ओ गलत हो गया, डायग्राम थोड़ा सा अलग है ना। इधर जो सेंटर है, चेक करो। सेंटर का नाम क्या दिया है? P। और बराबर, चलो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो सेंटर है सीधा है ना कि थोड़ा सा बेंड है? बेंड है ना, एकदम स्ट्रेट है। थोड़ा स्लैंट है ना, अपना ज़्यादा स्लैंट हो जाएगा। ठीक है चलेगा ना, समझ लो ना, स्लैंट है ना, ठीक है चलेगा। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं इसका सेंटर। नाम बताओ दूसरे का सेंटर का नाम क्या है? क्यू। बराबर ध्यान से देखो जो बना रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनो, बहुत ज़बरदस्त सम है। देखो पहले तो इनका सेंटर याद है, ये थर्ड कंसेप्ट है। थर्ड कंसेप्ट ध्यान इधर, क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स। पढ़ा ना अपने कंसेप्ट 3? तो ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ, बराबर है। चलो, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को भी नाम दिया है, क्या नाम दिया है? आर। चलो तो ये आर बाद में लिखूंगा, नहीं तो खराब हो जाएगा ज्योमेट्री। चलो आगे बढ़ते हैं। और ऊपर सर्कमफरेंस पे एक पॉइंट लिया, देखो वहाँ पे थोड़ा सा मिला तुमको, थोड़ा सा 90 से ज़्यादा है यहाँ पे, बराबर ऐसा कुछ। यहाँ पॉइंट को नाम क्या दिया? ए। और सेम इधर भी है, बराबर वर्टिकल नहीं है, थोड़ा सा ये साइड लेफ्ट में 270 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा। यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, क्या नाम दिया है? बी नाम दिया, ऐसा ही है ना, बराबर। फिर ये दोनों पॉइंट्स को जॉइंट भी किया ना अपन ने, ऐसा ये दोनों पॉइंट जॉइंट हुआ, बराबर यहाँ से लाइन पास भी हुआ है। देखो
सही बनाया क्या मैंने ज्योमेट्री? देखो जरा, ऐसा ही कुछ ज्योमेट्री है, थोड़ा सा खाली स्लैंट है, ठीक है, समझ लो ना, उसमें क्या है। बनाऊँ आगे? ठीक है, चलो इतना क्लियर है हमारा। नाम वगैरह दे दिया अपन ने, P A Q B सब दे दिया, बीच वाले को R नाम दे देते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायग्राम सबके सामने है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अपने को। चलो पढ़ते हैं, पढ़ो। द सर्कल विद द सेंटर P and Q टच ईच अदर एट, ध्यान दे रहे, R पे टच हो रहा है सर्कल्स। आगे, A line passing through R meets the circle at A and B। देखो R से एक और लाइन पास हो रहा है जो A और B को टच कर रहा है। सही है? आगे प्रूफ, कुछ कितना प्रूफ करने का? 3 प्रूफ है ना, 3 है। एक एक प्रूफ बताओ जरा, मैं एक पहला प्रूफ बताओ। सेगमेंट जो AP है वो पैरेलल किससे? BQ। सेगमेंट BQ, ये पहला प्रूफ है, ये तुमको पहला काम करने का है। दूसरा काम बताओ, सिमिलरिटी सिमिलर बताने का है। APR ना, ट्राइंगल APR ना, आ रही है ना? हाँ, इज सिमिलर टू ट्राइंगल AQR RQB RQB। चलो ये भी कर देंगे। तीसरा काम बताओ जरा, फाइंड करने बोला है RQB, ठीक है। एंगल RQB फाइंड करो इफ कभी PAR दिया है, एंगल PAR का आंसर कितना? 35 डिग्री। ठीक है, कर लेंगे। पहले मैं इसको ओरली सॉल्व कर दूं, फिर अपन मैथमेटिकली लिखेंगे। ध्यान दे रहे सब लोग? ध्यान से, इधर सुनो, ध्यान सबका ध्यान इधर, इधर देखो। छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, छोटे सर्कल का रेडियस बोलो। R2। ये भी तो रेडियस ही तो है, ये भी क्या रहेगा? सही है। अगर कोई ट्राइंगल में दो साइड सेम है तो उनके दोनों एंगल्स भी क्या रहते हैं? सेम। आइसोसेलेस ट्राइंगल, सिंपल है। अगर मैंने इसको x ले लिया तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा? सही है। इधर आओ, इधर आओ। बड़ा सर्कल है, इसका रेडियस क्या रहेगा? R1। ठीक है, तो R1 लिखता हूं। देखो ये क्या रहेगा? Q। ये क्यों R1 रहेगा? ये भी तो रेडियस हुआ। अरे रेडियस ये ना वो भी। क्या इधर भी तुम्हारे ट्राइंगल का दो साइड सेम है? तो दो एंगल भी कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल कैसा रहेगा? सेम। मैं ओरली ऐसे सॉल्व कर दे रहा हूँ, पहले इधर देखो। अच्छा, क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल लग रहा है? अगर ये x तो ये भी x। अब भी थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला? सेम। क्या लिखूं? सिंपल है, हो गया? हाँ बराबर ना? अरे z तो देखो। ठीक है, तो ये पहला तो ऐसे प्रूव हो गया। अरे अल्टरनेट एंगल आ गए तो तुम्हारे ये दोनों लाइंस कैसे हो गए? सेगमेंट पैरेलल हो गया। पहला प्रूफ कर दिया मैंने, नहीं समझा? हो गया, पहले प्रूफ है तो ओरली बता दिया कि वो प्रूफ हो चुका है, नहीं समझा? अरे तुमको अल्टरनेट एंगल्स मालूम है ना कब लगता है? अल्टरनेट एंगल्स में दो लाइन पैरेलल रहते हैं और बीच में एक z बनता है। अगर इधर का एंगल और यहाँ का एंगल मैच कर गया तो लाइंस कैसे रहेंगे? पैरेलल। समझा ना? और अगर लाइंस पैरेलल है तो यहाँ के एंगल्स मैच करेंगे। समझा? तुमको बोला कि प्रूफ करो कि जो तुम्हारे सेगमेंट्स है वो कैसे है? पैरेलल ना? AP का पैरेलल किसके साथ है? AP किसके साथ पैरेलल है? QB के साथ। समझा? अगर अल्टरनेट एंगल टेस्ट के हिसाब से अगर मैंने ये एंगल सेम सेम बता दिया तो मेरे तो लाइंस वैसे सेगमेंट ऑलरेडी पैरेलल हो गए। चलो फटाफट मैथमेटिकली लिखते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दो। बोलो तो बताना पड़ेगा ये क्या लगाया क्या तुमने उधर, बराबर? ठीक है, तो बोलो क्या करेंगे तुम लोग? स्टार्ट कैसे करेंगे? ट्राइंगल में आना पड़ेगा। बोलो कौन सा ट्राइंगल? दोनों में चलता है, दोनों पैरेलली, दोनों को सॉल्व करेंगे अपन। बोलो पहले इन ट्राइंगल कौन सा? पहले अपन APR में आते हैं, APR में चलते हैं और यहाँ पे इन ट्राइंगल दूसरा कौन सा है? RQB में आ जाओ। RQB में आ गए? सही है। हाँ, तो AP का जो लेंथ है वो PR के लेंथ से मैच कर रहा है, बराबर है? तो सेगमेंट AP ना इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट PR। रीजन बोथ रेडियस है, वो दो के दोनों रेडियस है ना? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसको हटाओ थोड़ी देर के लिए। रेडियस ऑफ बोलो सेम सर्कल।
याद रहेगा? सही है। अच्छा आगे ध्यान देते रहो सब लोग, यहाँ पे ध्यान देना है। ये मैंने एक सेगमेंट तो सेम बता दिया, जब दोनों साइड सेम है ट्राइंगल के तो सामने के दोनों एंगल भी कैसे रहेंगे? सेम। ध्यान दे सार्थक, ऊपर वाले का नाम बता जरा 3 लेटर में। सार्थक नाम बता ऊपर वाले ट्राइंगल का, इसका एंगल, इसका नाम बता। शिवेश बोल ऊपर वाले का एंगल, इसका नाम। अरे नाम नाम 3 लेटर में। पी आर हो जाएगा, पी आर। इसका बताओ नीचे वाले का। सेम है? अरे सेम है ना, ये क्या एक्स एक्स लिखा है ना दोनों को। कौन सा टेस्ट, कौन सा थियरम? आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम। एक और बोलो तो क्या क्या तुमको मिला? एंगल कौन सा, ऊपर वाले का नाम एक बार फिर से। पी ए आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल कौन सा, नीचे वाला बताओ। पी आर ए ना, पी आर ए। रीजन बोलो। आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम, ट्राइंगल थियरम याद रहेगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम बराबर। तो अगर ये दोनों एंगल सेम हो गए, ये तो सेम हो गए, चलो अब टाइम आ गया कि अपन इधर से इधर आते हैं। इधर आते हैं तो इधर से इधर आने में क्या लगाऊं मैं? वर्टिकली। ऊपर वाले का एंगल का नाम तो तुमने ऑलरेडी लिखा है, नीचे वाले एंगल का नाम बोलना लिखने के टाइम पे सब लोग एक साथ बोलना। चलो बोलो, पहले ऊपर वाले का बोलो। एंगल ऊपर वाले का, इसका 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 पी एंगल पी आर ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल नीचे वाला ये क्यू आर बी ना, क्यू आर बी। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद रहेगा? तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलेगा ना? ठीक है। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सेम फिर से लगाते इधर आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। मतलब ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट मैं फिर से इधर रिपीट करेगा। अभी ये पार्ट मैंने छोटे वाले ट्राइंगल के लिए लगाया, अब बड़े ट्राइंगल के लिए लगाओ। सेम कंसेप्ट बोलो। सेगमेंट, ये ना सेम ना, बोलो सेगमेंट। बोलो सब लोग बोलो। सेगमेंट क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट क्यू आर क्यू बी ना, सही ना? क्यू आर क्यू बी के साथ कॉन्ग्रेंट है। रीजन रेडियाई या तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर है? हाँ, तो ये रेडिया ऑफ सेम सर्कल, अगर ये दोनों साइड सेम है तो सामने के दोनों एंगल्स भी कैसे रहेंगे? रीजन फिर से आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। चलो इसका नाम तुमको मालूम है, इसका भी तुमको मालूम है, बताओ जल्दी जल्दी बोलो। एंगल 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 क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू बी आर ना, क्यू बी आर ना, क्यू बी आर। हाँ, रीजन आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। सही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम बराबर। अच्छा, तो इधर तक तो पहुंच गए हम लोग। तो बताओ कौन सा एंगल मैच कर रहा है तुम्हारा? तुमको इसको इसके साथ पैरेलल बताने का है ना, ऐसा बराबर है। तो पैरेलल तब होएगा जब तुम लोग कुछ तो टेस्ट वगैरह लगाएंगे, अल्टरनेट एंगल टेस्ट लगा देते हैं। जेड बराबर ना, ऐसा आ सकते ना। हाँ, इस ये वाला और ये दोनों सेम है ना। हाँ, कौन सा टेस्ट रहेगा? अल्टरनेट एंगल टेस्ट। चलो ऊपर वाले का नाम बताओ और फिर नीचे वाले का नाम बोलो। एंगल पी ए, अरे इसका नाम एंगल का पी ए आर। एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल नीचे वाला, ये बताओ ये क्यू आर बी, क्यू बी आर या तो आर बी क्यू ना, ये वाला बराबर। एंगल क्यू बी आर सही है क्या? रीजन अल्टरनेट एंगल टेस्ट ना, अल्टरनेट एंगल टेस्ट। मैंने यहाँ पे अल्टरनेट एंगल टेस्ट से दोनों एंगल को क्या बता दिया है? कॉन्ग्रुएंट। तो इससे क्या हुआ कि तुम्हारा जो दोनों लाइंस है, ये दिख रहे सेगमेंट्स, ये दोनों बोलो अपने आप क्या बन जाएंगे? पैरेलल। एक बार तुम्हारे जेड में अगर, अरे सोचो ना, तुमको मालूम है ना, ये वाला एंगल अगर सेम हुआ तो दोनों लाइंस क्या बन जाते हैं? पैरेलल। तो वैसे यहाँ पे तुम्हारे दो सेगमेंट्स क्या बन जाएंगे? पैरेलल। देयरफॉर कौन सा सेगमेंट? ये वाला और ये वाला नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे। देयरफॉर सेगमेंट ए पी ना, सेगमेंट ए पी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू ना। सही है क्या? तो अपन ने एक चीज यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्या ये पार्ट 1 क्लियर है क्या? बताओ तुमको पार्ट 1। एंड इन ट्राइंगल लिखा नहीं ना अपन ने, एंड दूसरा ट्राइंगल बताओ। एंड ट्राइंगल कौन सा था नीचे वाला? हाँ, अल्टरनेट एंगल बताने को पैरेलल क्यों करना पड़ता है?
उल्टा भी लगा सकते हैं ना। हमारे टीचर ने मार्क्स काटा था पिछले। क्या 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 उसके पहले पैरेलल बताने का फिर अल्टरनेट बताने पैरेलल ही तो बताना है क्वेश्चन में, नहीं समझा? अगर समझ पैरेलल बता तो पहले कैसे पैरेलल बता सकते हैं? पहले अल्टरनेट एंगल लगेगा। देखो दो लॉजिक है, सुनो बताता हूँ एक बार फिर से कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। सुनो, समझो ये दो लाइन है तुम्हारे पास, दो पैरेलल लाइन समझो। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि पैरेलल है, पहले से लाइन क्या है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये इधर से कंपेयर मत करो, पहले उधर लॉजिक क्लियर करते हैं। ये हो गया ट्रांसवर्सल, सही है? सही। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेम हुआ, जेड ना, समझा? मतलब पॉइंट देखो, दो तरीका है समझाने का। सुनो, पहला क्या है, अगर ये लाइन पैरेलल तो कंफर्म ये दोनों एंगल सेम रहेगा। एक उल्टा लॉजिक है, अगर ये दोनों एंगल सेम तो तुम्हारे लाइंस पैरेलल। मैं वही लगाया। उसके लिए रीजन भी लिखना पड़ेगा। क्या चीज़ का क्या लिखेंगे रीजन? क्या रीजन लिखेंगे? लेकिन सिंस दे आर अल्टरनेट एंगल्स देयरफॉर द लाइंस आर पैरेलल। वो ये हो गया ना, अल्टरनेट एंगल लिख दिया तो हो गया ना। अल्टरनेट एंगल का मतलब क्या है? अल्टरनेट एंगल देखो, एक बात बताओ, इधर सुनो, ये और ये अगर मैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल पास करूँ, ऐसा ध्यान दो, इधर देखो, ध्यान दो, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाले एंगल को मैं अल्टरनेट एंगल बोल सकता है क्या? नहीं। क्यों? लाइंस पैरेलल ही नहीं है, समझा? ये अल्टरनेट एंगल का नाम लॉजिक ही तब आता है जब लाइंस पैरेलल आती है। समझा लॉजिक कैसा है? अल्टरनेट एंगल अगर मैंने नाम लिख दिया, समझ लो तुम्हारे अपने आप जो भी तुम्हारे लाइन से या फिर जो भी सेगमेंट से वो पैरेलल बन गए। समझा ना लॉजिक? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट, और एक पार्ट हुआ है ना वैसे। इसमें कितना पार्ट है जरा पढ़ो। अच्छा, अपन दूसरे ट्रायंगल का नाम लिख रहे थे, बताओ जरा। RQB ना, RQB। चलो सेकंड, सही है ना? सही है। चलो सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड पढ़ो, क्या बोला है? सिमिलर प्रूफ करो। कौन कौन? APR लिखा है ना अपने यहाँ पे। चलो तो फिर से वही ट्रायंगल में आते हैं। बोलो इन ट्रायंगल, अब फटाफट करेंगे। चलो इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल सिमिलर मत लिख देना पहले, वो तो प्रूफ करना है तुमको। RQB, सही है? इधर आते हैं, ध्यान दे रहे हैं सब लोग? सुनो, तो सिमिलर बताने के लिए तो बहुत सारे टेस्ट वेस्ट है, SAS A टेस्ट सब लगाते हैं, बरा देखते क्या लगता है। चलो तो तुमको तो इधर क्लियर दिख रहा है। एक तो क्या हो गया ये A वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर है। और दूसरा A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हो गया प्रूफ कि वो सिमिलर है। अरे A दो एंगल ना, हो गया। चलो 2 पॉइंट में खत्म कर देंगे। बोलो पहला पॉइंट, पहले इसका नाम बताओ जल्दी फटाफट। एंगल ARP, या तो P नहीं, गलत बोल दिए। नहीं, सही था ना, ARP ना, ARP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल। ये नीचे वाले का नाम बताओ। QRB रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या ये क्लियर है? सेकंड, ये इसके लिए बताओ जरा, अल्टरनेट एंगल का बताओ जरा। इसका नाम PAR ना, एंगल PAR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QBR होएगा ना, QBR ना। रीजन बोलो, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये यहाँ पे लॉजिक नहीं आएगा कि अरे अल्टरनेट एंगल कैसे ले लिया, तुमने पहले स्टेप में प्रूफ कर दिया कि लाइंस कैसे है। अब तुम लोग बोल सकते कि वो अल्टरनेट एंगल ही है, समझा? चलो तो ये हो गया। तो कौन दो एंगल सेम हो गए ना, तो बोलो फ्रॉम क्या? फ्रॉम A टेस्ट ना, फ्रॉम A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, फ्रॉम A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, फ्रॉम A टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल कौन सा सिमिलर क्वेश्चन में दिया है? ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB। सेकेंड वाला पार्ट भी हमारा हो गया है, ध्यान दे रहे हैं? सही है। थर्ड में आओ, चलो फटाफट थर्ड में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट क्या पूछा? RQB निकालना ना। किधर RQB ये निकालने का है। अरे ये वाला पार्ट निकालने का है, सही है? ठीक है। और कुछ दिया है क्या? दिया है। अब सुनो, PR X है, तो ये अंदर वाले सब क्या है? अब वो बार क्या एक बार बताया, दूसरा वापस बताऊं? ये बताया ना 2 बार अभी। हाँ, अगर ये कितना डिग्री, तो अंदर के दोनों एंगल्स कितने रहेंगे? डायग्राम में दिखा दिया ना, इधर भी बता दिया, इधर भी बता दिया। बोलो सही है? या तो चलो अगर बताना रहेगा तो ये 35 लिया ना,
तो मैं डायरेक्ट अल्टरनेट से इधर आ जाता है डायरेक्ट, ये 35 और ये 35, तो ये भी क्या है, बता ही देते ना, अब इतना बताया तो भी बताओ, चलो बोलो। तो सिंस क्या दिया तुमको, ये कितना दिया 35 ना, इसका नाम बताओ। सिंस एंगल PAR ना, PAR इज 35 डिग्री, देयरफॉर कौन सा एंगल 35 डिग्री बन जाएगा, ये 35 है तो ये वाला भी बन जाएगा ना 35 डिग्री। नाम बताओ, देयरफॉर एंगल RBQ ना, RBQ इज ऑल्सो इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन अल्टरनेट एंगल्स, बराबर है। तो ये एंगल बोलो कितना मिल गया तुमको, ये 35, समझा ना, अभी रहने दो, 35 समझो। अगर ये 35 तो ये भी क्या रहेगा, देयरफॉर एंगल कौन सा, QRB, therefore angle QRB is also equal to 35 डिग्री। रीजन बोलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, सही है। ये 35 है, ये कितना है, तो मिला के हो गया 70 70, तो ये 110 110, दोनों तीनों मिला के 180 होता है 180। ये 35 35 70 हो गया, तो बचा कितना 110। आंसर मालूम है, खाली लेके आएंगे। चलो समझा ना तुमको, चलो तो अभी बोलो क्या लगाओ, सिंस सम, याद है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सबको प्लस कर दो, सबको प्लस करो। इसका नाम इधर लिखा है लगता है ना, ये है ना यहाँ पे, कौन सा है, ये दो ना, हाँ। एंगल बोलो क्या, RBQ प्लस एंगल QRB प्लस, देखो RBQ बोला, QRB बोला, ये बच गया। इसका बताओ, एंगल RQB, यही पूछा है ना, इज इक्वल टू ये कितना और ये कितना, तो ये 35 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 35 कितना 70 डिग्री प्लस एंगल RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल RQB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, मतलब कितना 110 डिग्री। सही है क्या, हो गया आंसर, समझा कैसे निकाला। पहले देख के मालूम, ज्योमेट्री इजी रहता है, इतना कोई टफ नहीं है, वो देख के मालूम पड़ जाता है, खाली उसको लिखने का तरीका आना चाहिए बस। सही है, हो गया। लास्ट क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 पढ़ते। लास्ट क्वेश्चन ये ना 5 है ना लास्ट, क्या और भी कुछ है नहीं है, चलो लास्ट है ना, अप्लाई करते हैं। चलो फटाफट जल्दी जल्दी कैसा है चलो बनाता हूँ। पहले डायग्राम दिया है, टेक्स्ट में डायग्राम है, ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। जरा ध्यान से देखो, कितने सर्कल, 2 सर्कल है, एक्सटर्नल क्या, इंटरनल टचिंग, एक्सटर्नल। थोड़ा डायग्राम जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा समझ में आने का अच्छा रहता है। इधर कैसे समझ में आया, मस्त बड़ा डायग्राम, सेम वैसे ही। फर्स्ट सर्कल बराबर है, सेंटर दिया है क्या, कुछ नाम वगैरह दिया है, ए नाम दिया है, ये ए नाम दिया है, और ऊपर बराबर यहाँ पे रेडियस है ना, और इसका नाम क्या दिया है, सी। सही है क्या, ए और सी मिला क्या, ठीक है। और इनके मतलब यही इससे ना एकदम स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और उस पर उसका दूसरा सेंटर है, मतलब दूसरे सर्कल का सेंटर है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो एकदम स्ट्रेट है ना, चेक करके लो। सही है क्या, हाँ, यहाँ पे दूसरे सर्कल का सेंटर है। अरे सही बना रहा हूँ ना मैं, ऐसा ही है। तो सही है क्या, बोलो, ऐसा डायग्राम है। हाँ, थोड़ा और इसको प्रॉपर लिखते हैं। हाँ, उससे भी ऊपर जा रहा है ना, प्रॉपर एकदम बी से कहाँ तक, इसका नाम बी दिया ना शायद, ये बी दिया है, और बराबर वर्टिकल कहाँ तक जा रहे हैं हम लोग, डी तक ना। इसका नाम क्या है, डी नाम दिया। ज्वाइन किया है क्या, इसको ज्वाइन किया है, ध्यान देते रहो, बराबर है, ज्वाइन किया है, बस इतना ही है, क्या और भी कुछ है, वो लाइन को L बोला है। हाँ, लाइन का नाम भी दिया है। अच्छा, ये प्रॉपर एक लाइन है, टैंजेंट है ये, तो टैंजेंट ना कल पढ़ा ना अपने, टैंजेंट याद है, रेडियस को कैसा रहता है, परपेंडिकुलर हमेशा, टैंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। सही है ना, ठीक है। चलो, तो परपेंडिकुलर टू रेडियस मतलब कंफर्म अंदर का एंगल कितना है, 90, तो कंफर्म यहाँ का एंगल 90। सही है ना, सही है। चलो, और कुछ कुछ और पॉइंट, हाँ पॉइंट दिया है क्या, अच्छा, ई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ई यही है ना, ये बीच वाला क्या नाम है इसका, ई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नीचे बनाता हूँ,
ई मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और कुछ है क्या? और कुछ दिया है क्वेश्चन में? एल तो लिखा नहीं, लिखा बना देता हूँ मैं। एल है लाइन, ठीक है। और बोलो कुछ। हो गया? हो गया। डायग्राम रेडी है? पढ़ते भी अभी क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। द सर्कल विद द सेंटर ए एंड बी टच ईच अदर एट E. Line L is a common tangent which touches the circle at C and D respectively. Find the length of the segment CD if the radii of the circle are 4 and 6. छोटे सर्कल का 4, बड़े सर्कल का 6. तो बताओ ये कितना? 4। ये सेंटीमीटर है क्या? सही बनाया क्या? बताओ। सही है। तो ये एक्सटर्नल टचिंग सर्कल है कि इंटरनल टचिंग सर्कल? बोलो। बस है, मतलब ऐसा कुछ। सही है ना? मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस इनका प्लस रहेगा, मतलब 10 सेंटीमीटर। अरे देखो ना उधर है। सही है, ठीक है। पूछा क्या फिर तुमको? सी से अच्छा लेंथ ऑफ सी डी पूछा है। लेंथ ऑफ सी डी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। चलो ध्यान दो, इधर देखो। तो सी डी का लेंथ चाहिए, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते अपन सी डी का लेंथ। देखो देखो मैं क्या करता हूँ, ये दिख रहा है सी डी, इसको ना बराबर मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ, नीचे ला रहा हूँ, इधर। बस समझ में आ रहा है क्या? अरे इससे ऐसा पैरेलली मैं नीचे आया, ऐसा ऐसा इधर आके रुक गया, समझा? तो इधर रुकते, यहाँ से ऐसा ऐसा आ रहे थे, नीचे आके यहाँ रुक गए। सही है। तो इधर ड्रॉ कर लिया अपन ने, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। क्या ये क्लियर है? क्या बोलो? समझा मैंने क्या किया है? क्या नहीं? बराबर उसके एकदम पैरेलल एक लाइन बनाया है, बराबर। तो अगर इसके जैसे ये 90 डिग्री है तो अपने आप ये भी 90 बन जाएगा। और जब उससे पैरेलल, जब ये अंदर का 90 था, तो जब तुम लोग पैरेलल आए तो 90 ही रहेगा ना वो। समझ रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है? बोलो। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ध्यान से सोच समझ के मेरे को आंसर दो। ये डिस्टेंस कितना? अगर ये डिस्टेंस 4 है, दिख रहा है ये वाला डिस्टेंस 4 है, तो ये जब ऐसा घूम के ऐसा आएगा इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 4 ही है ये भी। समझ में आ रहा है? ये भी कितना बोलो? 4 सेंटीमीटर। नहीं समझा? अरे रेडियस ही तो है वो भी। जैसे वो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये कितना है? 6। तो ये कितना? अरे यही है, 6 ही तो है। देखो सही है कि समझ में आ रहा है? तो ये पूरा फुल जो है, फुल कितने करेगा बताओ? समझ में आ रहा है? जो फुल जो इतना है, इतना पार्ट ये कितने करेगा बताओ? 6 सेंटीमीटर। समझ में आया? समझ में आया? सबसे पहला काम देख के बता सकता हूँ इसका आंसर। देखो अगर ये 6 है तो ये भी कितना रहेगा? 6 में से अगर मैं इतना पार्ट निकाल दूँ, इतना पार्ट निकाल दूँ, या फिर इतना पार्ट कैसे निकालेंगे? ये 4 है तो ये कितना रहेगा? ये पूरा 6, ये 4, बचा कितना? 2 हो गया। ये 2 और ये 6। क्या ये 90 डिग्री है? तो अगर मैं पाइथागोरस लगा दूं तो ये मिल जाएगा ना। ये वैसे भी 2 सेंटीमीटर मिल रहा है मेरे को। समझा 2 कैसे मिल रहा है? नहीं समझा? अरे ये 6 का है, ये इतना पार्ट 4 है, तो सामने कितना रहेगा? 4। तो 6 में से जब 4 गया तो बचा 2 ना। तो अगर मैं इधर पाइथागोरस लगाऊं, समझो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, तो 6 का स्क्वायर कितना? 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 प्लस 4 40, रूट 40 कैसे लिख सकते हैं? रूट 40 4 रूट 10, मतलब 4 इंटू 10, 4 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 10 को कुछ लिख सकते हैं। बस कितना आंसर? चेक करो, देखते तो ऐसे ही हो, मतलब हमें में आंसर दे दिए, देख लेते हैं। हाँ 4 रूट 6 गलत लगा दिए। नंबर देखो जरा, बराबर बताया ना तुम नंबर? 6 का सेंटीमीटर भी काउंट होगा ना? 6 के साथ प्लस होके कौन सा? अरे हाँ, ये तो देखा ही नहीं, ये अपन इतना बोले ये का। अरे पाइथागोरस तो ये ना ट्रायंगल, ये देखो ना। चलो एक बार फिर से ऐसे ही। ये 4 और ये 6 कितना हुआ बताओ टोटल? ये साइड 10 का स्क्वायर 100 और ये 4 104, तो रूट में आएगा 104। रूट में 104 मतलब कितना? 104 कैसे लिखेंगे? बोलो कैसे लिखेंगे 104? हाँ 16 इंटू 6 36 होता है। क्या बोल रहा है? लास्ट में 6 आएगा। अपने को कितना आ रहा है? 104 आ रहा है। बोलो आंसर कितना है?
कितना आया था बताया था ना तुम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले? हाँ 4 रूट 4। चलो करते, पहले करते देखते हुए मालूम पड़ेगा। पहले करते तो पहले ऐसी हवा में बात कर रहे हैं अपन। चलो हाँ स्टार्ट करते हैं। देखो गेम स्टार्ट कैसे हुआ देखो। तो ये तो 2 अपन ने ऐसी बोला ओरली, अपन लिखेंगे प्रॉपर मैथमेटिकली। चेक करो जरा डायमेंशन सही लिखा है कि अपन ने एक साइड 4 सेंटीमीटर है, दूसरी साइड 6 सेंटीमीटर है, सही ना? हाँ तो अगर मैं इसको प्रॉपरली देखूँ ना, थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा कहाँ मिस्टेक हो रहा है तुमको बताता हूँ मैं। सुनो इधर देखो, पॉइंट ऐसा है कि ये एंगल तुम्हारा 90 हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बोलो क्यों? ये वाला एंगल 90 रहे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कैसे मालूम है? ये दिख रही है लाइन, ये लाइन के ऊपर कितने का एंगल है? 90। तो इधर 90 आएगा ना। एक ट्राइंगल में दो 90 कैसे हो सकता है? तो फिर ये तीसरा क्या कर रहा है? अगर ये 90 और 90 मिलके 180 हो गए तो वो तीसरा क्या कर रहा है? समझ में आ रहा है? तो वो एक्चुअल में 90 कौन सा रहेगा? नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला पार्ट। चलो सॉल्व करने स्टार्ट करते, बात करते बाद में। चलो स्टार्ट करते, फिर वही पाइथागोरस लगाएंगे, आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। चलो 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 इधर तो आते पॉइंट में। पहले ये वाला पार्ट निकाल के लेते हैं। दिख रहा है इतना पार्ट, ये पार्ट ना, ठीक है। तो अपने को लिखना पड़ेगा ना, पैरेलल है ना वो दोनों, ये दोनों पैरेलल है ना, 4 ये इधर से ये। तो क्या लिखिए बताओ? सिंस बताओ वो वाला पार्ट 4 बताना है तुमको, वो जो पूरा 6 है वो 6 है, उसमें से ये वाला पार्ट, इसको कुछ नाम देना पड़ेगा अपने को ना। ए बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, ई ले लेते हैं क्या? नहीं ई भी है, एफ ले लेते हैं, जी ले लो। चलो सबसे लास्ट अलग इधर है ही नहीं, बराबर जी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन किया अपन ने तो उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग। सही है? सही। चल तो फिर आ जाओ जल्दी बताओ। सिंस जो तुम्हारा सेगमेंट है, सेगमेंट AC जो है, AC ये क्या है? AC का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर ना। देयरफॉर तुम्हारे वो GD जो है AC ना, तो GD जो है सेगमेंट GD ये कितना रहेगा बोलो? 4 सेंटीमीटर। रीजन बता सकता है कोई? अपोजिट साइड्स ऑफ क्या? हाँ रेक्टेंगल बन रहा है प्रॉपर, रेक्टेंगल है ना, प्रॉपर रेक्टेंगल बनेगा वहां पर। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल सही है, सेम रहते हैं ना। ये 4 तो ये भी 4 रहेगा, ऊपर जो रहेगा वही नीचे वाला भी रहेगा, समझा? ठीक है चलो ये एक पहला काम कर दिया अपन ने। सेकंड काम करते हैं वो, क्या ये तीनों कोलिनियर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं? समझा? तो वो लिखते हैं ना सिंस, वो तुम लोग लिखते क्या? वो डैश डैश में सिंस डी डैश जी डैश बी, ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो मैं ये छोटा वाला पार्ट निकाल सकता हूँ फिर। तो ये इसका आंसर बोलो कैसे निकालेंगे? देयरफॉर सेगमेंट BG क्या रहेगा? ये छोटा वाला पार्ट क्या रहेगा? बड़ा पार्ट माइनस छोटा, मतलब बड़ा कौन है? सेगमेंट BD ना, BD ये बड़ा पार्ट ना, माइनस सेगमेंट छोटा GD। बताओ B से D कितना? 6 माइनस G से D कितना? ये 4 है, GD निकाला ना मैंने 4। बोलो कितना? समझा? सेगमेंट BG कितना मिला बताओ? 2 सेंटीमीटर मिल गया। अभी आते हैं वो नीचे वाले ट्राइंगल में, नीचे ट्राइंगल में आते। चलो थर्ड पॉइंट, तो इन ट्राइंगल बोलो, ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में आ गए हम लोग? AGB। इन ट्राइंगल AGB में आते हैं और क्या अप्लाई करेंगे बोलो? क्योंकि तुमको ये साइड मालूम हो गया, मालूम है ना ये। चलो अप्लाइंग बोलो, अप्लाइंग पाइथागोरस, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। लास्ट तक खत्म हो गया। देखो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते, बताएंगे फटाफट। तुमको मालूम है एक्चुअल में तुमको CD निकालने बोला है, लेकिन CD का लेंथ तो AG के लेंथ से मैच करेगा ना। वापस वही अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। चलो बोल दो फटाफट, अप्लाई करो, पाइथागोरस लगाओ। बताओ इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है? हाँ AB है, 90 के सामने है ना। हाँ AB रहेगा, AG नहीं AB रहेगा। हाँ तो AB का स्क्वायर ना, AB स्क्वायर इज इक्वल टू
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब ए जी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए जी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर। वैल्यू डालो, ए बी कितना, ए से बी कितना, 6 4 10 ना, मतलब 10 का स्क्वायर ए जी, सही है, प्लस बी जी स्क्वायर कितना, बी से जी 2 है, 2 का स्क्वायर 4। अगर तुमको ए जी स्क्वायर चाहिए तो तुमको 4 को यहाँ भेजना पड़ेगा। ये आपने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, इसका डायरेक्ट स्क्वायर नहीं किया, इसका भी डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, या तो रुको दोनों का एक साथ स्क्वायर करो। वैसे कॉमन सेंस समझ में आता है बट फिर भी कर लो। 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू ए जी स्क्वायर प्लस 4। बताओ ए जी स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा, प्लस 4 इधर आया तो -4, तो 100 माइनस 4 मतलब कितना, 96। ए जी स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, हमको तो ए जी चाहिए। देयरफॉर क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। हाँ, तो ए जी का बोलो आंसर क्या आएगा, रूट ऑफ 96। क्या तुम लोग रूट ऑफ 96 को लिख सकते हैं 16 इंटू 6, 16 रूट के बाहर आ गया तो 4√6 सेंटीमीटर, सही है। लेकिन ये तो ए जी हुआ, तुमको क्या पूछा था, सी डी ना। देयरफॉर सेगमेंट सी डी बोलो कितना, वो भी इतना ही रहेगा ना, 4√6 सेंटीमीटर। बोलो रीजन बता दो फटाफट। हाँ वही सेम ना, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। समझा, बोलो कुछ समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 के 5 सम्स। अब तुम्हारे काम स्टार्ट हो जाते हैं, फटाफट स्टार्ट करो और जल्दी जल्दी लिख दो जो बोर्ड पे लिख रहा है, और फिर इसका लास्ट में टेस्ट दे दो।